Hello student, good morning. Myself DP Yadav from DP Sir Academy. Today I teach Math of class 10th NCERT book of CBSE board chapter 1. Chapter 1 Real numbers. Exercise 1.1. Exercise 1.1. Question number 1. Question number first है use Euclid algorithm to find of HCF। और यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग पहला HCF निकालेंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225। ठीक है, सबसे पहले दोनों में एक कंपेयर हम करेंगे, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, अब जो है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग जो है करेंगे। बी अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू 225 and 135 2 of 10। ठीक है, इसके बाद जो है हम 225 इज इक्वल टू 135 का टेबल जब दो बार हम पढ़ेंगे इसको तो 270 हो जाएगा, जबकि ये 225 है। इसका मतलब 135 का टेबल 1 बार ही हमको पढ़ना है। प्लस तो 135 में कितना हम जोड़ दें 225 हो जाए, तो इसके लिए हमको 90 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम में आर रिमाइंडर जो है 0 होना चाहिए। ये प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक यहाँ 0 न हो जाए, तो इसलिए जो है r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, r जो है 0 नहीं आया, तो यह प्रक्रिया एक बार और अपनाएंगे। तो बी अप्लाई द डिवीजन लेम्मा 2। अब इस 135 और 90 में कंपेयर करके हम करेंगे, तो इसका प्रयोग 135 एंड 92 ऑफ 10। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू, अब 90 का टेबल जब हम दो बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, जबकि हमारा 135 है। इसका मतलब केवल 1 बार, और कितना ऐड करेंगे 135 हो जाए तो 45। अभी भी जो है r 0 नहीं है, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई द डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम से हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे बी अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू 90 एंड 45 2 ऑफ 10। ठीक, अब जो है हम लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45। अब 45 का टेबल दो बार हम पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और प्लस 0 इसलिए होगा कि 90 हो गया, 90 इधर भी है तो प्लस 0, यहाँ r कितना हो गया 0 हो गया। इसलिए लिखेंगे सिंस रिमाइंडर
रिमाइंडर इज 0, शो द HCF of 135 225 is 45। 45 हमारा आंसर हो जाएगा। और जो है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और तीसरा भी हम लोग कर लेंगे। वो सब आपके लिए होमवर्क है। यदि आप लोग का नहीं लगेगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, वो दोनों क्वेश्चन अलग से मैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो, और जहाँ q एक इंटीजर है, पूर्णांक है। इसके लिए हम सर्वप्रथम जो है मानेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b = 6। ठीक है। इसके बाद जो है हम प्रयोग करेंगे देन बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब हम एल्गोरिथम का प्रयोग करके लगाएंगे, तो इसलिए होगा a = 6q + r। ये हमारा एल्गोरिथम के फार्मूले से हो गया फॉर, अब यहाँ इसमें q भी है तो फॉर द सम इंटीजर। ये जो प्रश्न में दिया है वेयर q इज द सम इंटीजर, तो लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर। ठीक है। और q की वैल्यू हमारा q इज ग्रेटर देन r = 0 हो जाएगा। एंड r क्या है हमारा, रिमाइंडर है। रिमाइंडर यहाँ तक कितना है, 5 तक है हमारा। इसका मतलब जो है रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 ये सब हो सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 और 5 इतने हमारे रिमाइंडर जो है होंगे। और चूंकि r जो है r होने के बाद जो है 6q, चूंकि 0 इज लेस देन r इज लेस देन 6। इसका मतलब जो है रेडियस जो है रिमाइंडर जो है 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो इस प्रकार ये लिखा जा सकता है देयरफॉर उसको जो है एल्गोरिथम के जैसा हम लिखेंगे इसको भी। तो a = 6q + 0 हो सकता है, और a = 6q + 1 हो सकता है, और a = 6q + 2 हो सकता है, और a = 6q + 3 हो सकता है, और a = 6q + 4 हो सकता है, और a = 6q + 5 हो सकता है। ठीक है। सो हो जाएगा हमारा 6q
+1 6q +3 और 6q +5 आर नॉट। अब ये देखिए यहाँ पर जो है 1 है, 3 है, 5 है और ये जो है डिजिबल नॉट, आर नॉट डिजिबल बाई 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइडेड नहीं है, हेंस हो जाएगा, हेंस हो जाएगा दीज एक्सप्रेशन ऑफ दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। एक्सप्रेशंस नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। आइए तीसरे पे चला जाए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 members in a parade. The two groups are to the march in the same number of the column. What is the maximum number of column in which can march? ठीक है, तो इसके लिए जब मैक्सिमम नंबर कहा है तो हम HCF ही निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे HCF 616 एंड 32 का हमको HCF निकालना है। विल गिव द मैक्सिमम नंबर, विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे बाई यूक्लिड एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, अब देखेंगे 32 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 616 हो जाए, तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लिया जाए कितनी बार जाएगा। पहला एक बार जाएगा 32, 11 में से 2 गया तो 9 और 5 में से 3 गया तो 2, 6। अब जो है 9 बार जाएगा, 9 टाइम्स 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27, एक 28 और 8 यहाँ रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब 19 बार जाएगा और +8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 8 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम करेंगे तो 32 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 +0 हो गया। ठीक है, इसलिए द HCF 616 32 इज 8। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो द कैन मार्च इज दे कैन मार्च। ठीक है, इज 8 कॉलम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यूज यूक्लिड
lemma 2 so that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for same integers m। ठीक है, तो जो है हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाएंगे कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे लेट x एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, लेट x एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इस अब जो है 3m है और 3m प्लस 1 है। ठीक है, अब जो है इसी के आगे हम और चलेंगे, देन जो है देन इट इज फॉर्म जो है 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंटीजर x जो है कोई भी पॉजिटिव होगा और वो जो है 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। इफ x इज इक्वल टू 3q। ठीक है, अब x एक पॉजिटिव इंटीजर है और x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है। चूँकि स्क्वायर के रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर और x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का q स्क्वायर। चूँकि हमको लिखना है 3m के रूप में जो है तो हम लिख सकते हैं और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q q स्क्वायर। 3 3 जा 9 ही होगा, बस रूप जो है उसका बदल दिया गया है। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर के जगह पर हमने m रख दिया और वेयर कर दिया। और जो है इफ दूसरा नंबर है x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है। ठीक है, अब इसी को स्क्वायर में जब हम लेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और x इज इक्वल टू इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 3q का होल वर्ग प्लस a वर्ग प्लस 2a और b हो जाएगा। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक, और x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों में यदि हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेने पे यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 लिख दें और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है हेंस इट कैन बी सेड, यह हम कह सकते हैं कि दैट द स्क्वायर हम यह कह सकते हैं कि वर्ग जोन है, ठीक है, ऑफ एनी पॉजिटिव, मतलब कोई भी धनात्मक इंटीजर
ठीक है, ऑफ एनी पॉजिटिव इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8 के रूप का होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था और यहाँ क्यूब है, सेम प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, और जो है आंसर हम अब जो सॉल्यूशन जो है हम लोग करेंगे। लेट x एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट x एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है, 3q + r। ठीक है, वेयर q इज कोऑर्डिनेट एंड r इज रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर q क्या है, r क्या है, और x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दैट r जो है यहाँ पर देखिए 3m है, 3m+1 है, 9m है, 9m+1 है, 9m+8 है। इसका मतलब रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, या 3 भी हो सकता है। ठीक, टोटल 3 होंगे हमारे। ठीक है, तो लिख देंगे 0 इज लेस देन r इक्वल r इज लेस देन 2। ठीक है, इसलिए r इज इक्वल टू हो सकता है 0, 1 या 2, इतना कंडीशन बन सकता है। ठीक है, यदि इफ r इज इक्वल टू 0 हो, यदि r 0 हो देन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q। ठीक, इफ r इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा। इफ r इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 3q + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है चूंकि एक क्यूब में कहे हैं तो हम लिख सकते हैं इफ, चूंकि, ठीक है, चूंकि x इज इक्वल टू 3q। ठीक है, देन हो जाएगा हमारा x³ इज इक्वल टू 3³ का क्यूब। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और क्यूब हो जाएगा, और x³ इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3q हम लिख सकते हैं, और x³ इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू m हो जाएगा, वेयर 3q इज इक्वल टू 3q³ इज इक्वल टू m हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 3q + 1, चूँकि क्यूब निकालना है तो x³ इज इक्वल टू हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब, और x³ इज इक्वल टू, तो a + b के होल क्यूब पे हम इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, और x³ इज इक्वल टू 9 का 27 हो जाएगा, q³ 1 का 1,
3 3 जा 9, 9 क्यू और 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, ठीक है। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू, और +1 भी यहाँ है, और यहाँ पर जो है 9 कॉमन ले लेंगे। 9 3 जा 27 क्यू क्यूब प्लस 9 3 जा 27 और क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू बचेगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा और +1। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू यम प्लस 1, ठीक है, वेयर यम इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू हो जाएगा। एंड एक्स इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, क्यूब का था तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब पर हम तोड़ देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 18 3 जा 54 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 2 जा 36 और क्यू हो जाएगा। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ 9 एक बार और कॉमन हम ले लेंगे, 9 3 जा 27 क्यू क्यूब, 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36 प्लस 8, ठीक है। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी the cube of any positive integer is of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यही हमारा आंसर हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।